नमस्कार। आज मैं आप लोगों के समक्ष अपने जीवन की ही कुछ ऐसी घटनाओं का वर्णन कर रही हूँ जिसमें ईश्वरीय कृपा ने ही मेरी रक्षा की। वस्तुतः ईश्वर का मेरे ऊपर इतनी कृपा रही है, उसका मैं वर्णन करूं तो शायद एक मोटा उपन्यास चंद्रकांता संतति जैसा बन जाए। इसलिए समूची घटनाओं का तो नहीं, लेकिन फिर भी कुछ घटनाएं जो खास हैं, जो मेरी नज़रों में बहुत ज़्यादा प्रिय रही और ईश्वरीय कृपा की जहां अनुभूति मैंने की, उन घटनाओं को मैं आपके समक्ष बता रही हूँ। वस्तुतः ईश्वर हर जगह है, ये हम सभी मानते हैं और बात भी सही है। जैसे हवा सब जगह है, लेकिन जब हमें बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है तो हम सीधा पंखा के पास जाते हैं ताकि हवा हमारे बदन में, शरीर में सामने से लग सके और पसीना सूख जाए और सुखद अनुभूति हो। उसी प्रकार जब मन भी बहुत ज़्यादा व्याकुल होता है, दुखी होता है, तो हम ईश्वर की शरण में जाते हैं कि उसकी शरण में जा कर के दुखों से छुटकारा मिलेगा और दुखों को सहने की शक्ति भी वो देता है। जब मैं भी बहुत ज़्यादा दुखी रहती हूँ तो मैं भी किसी मंदिर में, पास के मंदिर में कहीं भी चली जाती हूँ। ऐसे जगह जाती हूँ जहाँ थोड़ी शांति हो, थोड़ा अकेलापन हो, जहाँ मैं और मेरे प्रभु आपस में बातें कर सकें। क्योंकि मंदिर में जा कर के और उनको अपना सारा दुख निवेदन करके मुझको ऐसा लगता है कि अब ये कष्ट, ये दुख मेरा नहीं रहा, अब वो उनका हो गया और उसको दूर करने की जो जिम्मेदारी है वो भी प्रभु की है। अब मैं निश्चिंत हो गई। ऐसा सोचकर बहुत अच्छा अनुभव होता है, क्योंकि मंदिर जो है वो सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत है और वहाँ से जब मैं होकर लौटती हूँ मंदिर से तो ऐसा लगता है कि मेरे अंदर सकारात्मक ऊर्जा भर गई है। तो इसी संदर्भ में मैं आपको एक घटना बता रही हूँ। जब मैं करीब 10-11 साल की रही होंगी, उस समय मैं अपनी नानी के यहाँ थी। मुझे मियादी बुखार हो गया था। मियादी बुखार तो आज भी मियाद लेके ही पूरा होता है, इसीलिए उसे मियादी बुखार कहते हैं, लेकिन उस जमाने में मियादी बुखार लंबे समय तक रहता था और उस जमाने में साधारण बुखार में भी लोगों को रोटी इत्यादि नहीं दी जाती थी। आज तो बुखार है तो भी आप सारे खाने खा सकते हैं, सब तरह का, हाँ तला वाला मत खाइए, लेकिन उस जमाने में खाली दूध, बार्ली, बिस्किट, फल और ये छेना का रसगुल्ला इत्यादि दिया जाता था और मुझे भी वही दिया जाता था। तो 20-25 दिन तक मैं बीमार में ही पड़ी रही। खाती थी वही सब खाना, उब जाती थी। मेरी बड़ी बहन थी, वो मुझसे 2 साल बड़ी थी, तो वो कभी कभी मेरे पास आती थी तो मैं उससे खुशामद करती थी कि जीजी मुझको एक टुकड़ा रोटी दे दो ना, और मेरे इसके बदले में तुम मेरा बिस्किट खा लो। तो उसको भी शायद मुझ पर दया आ जाती थी। उसे भी इतनी अक्ल तो नहीं थी कि क्या परहेज करना चाहिए, क्या खाना इसके लिए उचित होगा, नहीं होगा, इसको नुकसान करेगा। इन बातों की समझ न तो मेरी दीदी को थी और ना ही मुझको थी। तो प्यार से वो मुझे रोटी का टुकड़ा दे देती थी और मैं उसे बिस्किट दे देती थी। शायद इस चलते भी मेरा बुखार लंबे समय तक रहा। फिर भी उस बुखार के दरमियान मेरी नानी जो थी, जो मुझे बहुत प्यार की, जीवन में मैंने उनका इतना प्यार पाया है कि शायद मैं वर्णन नहीं कर सकती। और ऐसा लगता है कि नानी के रूप में ईश्वर ने ही मुझे दुलारा, प्यार किया, बहुत प्यार करती थी मुझे। तो नानी मुझे रोज गोदी लेकर के झाड़ा फुकवाना करवाती थी। उसे लगता था कि इसको नज़र लग गई इसलिए बीमार है। उधर मामा जी मुझे शाम को जब कभी गोद में लेकर के डॉक्टर के यहाँ ले जाते, दवाई इत्यादि दिलवाते थे। किसी प्रकार से मन्नत करते कराते, नानी की मन्नतों से, माँ की मन्नतों से मैं करीब 20-25 दिन बाद ठीक हुई, लेकिन शरीर बहुत कमज़ोर हो गया था। 5-6 दिन ठीक रही होंगी कि फिर मुझको बुखार हो गया। और फिर जब दिखाया गया डॉक्टर को तो डॉक्टर ने बोला दोबारा इसे मियादी बुखार पकड़ लिया है। अब तो और भी घर वाले सब कोई डर गए और फिर बाद में इलाज होते रहा। फिर करीब 20-25 दिन बाद फिर बुखार जब ठीक हुआ तो मैं अपनी माँ के साथ हम लोग अपने घर आ गए। गया जो हम लोग का घर था वहाँ आ गए और वहाँ पे 5-6 दिन बीता
कि पता नहीं मौसम बदला, इस चलते जलवायु परिवर्तन भी मेरे शरीर को गवारा ना हो सका, क्योंकि शरीर बहुत कमज़ोर था और मुझे फिर बुखार हो गया। और हम लोग के पारिवारिक डॉक्टर थे किशोरी मोहन, उनको दिखाया गया। वो आए तो बोले कि लड़की बहुत कमज़ोर हो गई, ऐसे तो फिर से मियादी बुखार हो गया है। और अब देखिए 2-2 बार हो गया है, शरीर बहुत कमज़ोर है। सो ईश्वर से प्रार्थना भी कीजिए और दवाई मैं दे रहा हूँ। तो ठीक है, दवाई दिए किए जो भी है, और 20-25 दिन बाद फिर मैं ठीक हुई ईश्वर कृपा से। तो 3-3 बार मियादी बुखार होना और हर बार भगवान की कृपा से बच जाना, ये भी ईश्वरीय कृपा थी। इसको मैं पूरी तरह ईश्वर की कृपा ही मानती हूँ। हाँ, ये है कि बीमारी के बाद इतनी कमज़ोर हो गई कि कितनों महीनों तक मेरे बाल नहीं बढ़ते थे, कुछ भी नहीं होता था। तब मेरी माँ ने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा इसका शरीर बहुत कमज़ोर है और इसी चलते बालों की जो वृद्धि है वो भी नहीं हो रही है, इसको एक बार मुंडन करा दीजिए तब ठीक से बाल आ सकेगा। तो माँ ने मेरा मुंडन कराया। हालांकि मुझको ख़राब लगता था, मैं कपड़े बांध के रहती थी, लेकिन मुंडन करवाया और बाद में धीरे धीरे मेरे बाल अच्छे आ गए। तो मैंने हर मोड़ पे ईश्वरीय कृपा देखी। तो 3-3 बार मियादी बुखार हो जाना, तीनों बार बचना, ये भी साधारण बात नहीं थी। ईश्वरीय कृपा थी जिसने मुझे इस मोड़ पर भी, इस राह पर भी बचाया। धन्यवाद प्रभु, तुम्हारी जितनी भी शुक्रिया अदा करूं, तुम्हें जितना धन्यवाद दूं वो कम ही होगा। धन्यवाद, मेरे पास तुम्हारी प्रशंसा के लिए कोई शब्द नहीं है। धन्यवाद प्रभु।